आज भारत के लिए बहुत ही बड़ा दिन है, बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि आज औपचारिक तौर पर पहला स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत भारत की नौसेना को मिलने जा रहा है, देश को मिलने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोच्चि में इंडियन नेवी को आईएनएस विक्रांत का स्वदेशी उपहार देने जा रहे हैं। जी न्यूज पर आप इस ऐतिहासिक लम्हे की सबसे बड़ी कवरेज लगातार देख रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर यही है कि कुछ देर के बाद कमीशन होने जा रहा है ये चलता फिरता किला, और एक तरह से समंदर में तैरता हुआ एक शहर है जहां पर 30 युद्धक विमान एक साथ रह सकते हैं, लैंड कर सकते हैं, यहां से उड़ान भर सकते हैं। और इसीलिए कहते हैं कि एक बेस चाहिए एयरफोर्स को समंदर के अंदर, वो बेस आईएनएस विक्रांत बनेगा। क्यों खास है ये आईएनएस विक्रांत, ये भी आपको समझना चाहिए। कुछ तकनीकी जानकारियां हैं, वो हम आपको बताने की कोशिश करते हैं। आईएनएस विक्रांत चंदन उगाएंगे तो चोर आएंगे, बेच नहीं सकते, ये सोचकर आप चिंतित हो क्या? अगर 130 करोड़ में चंदन उगाने वाले आपको सिखाएं तो के बारे में जरा जानिए। गैस टर्बाइंस 4LM 25,000, 14 डेक है इसमें, 14 डेक, 2 फुटबॉल फील्ड के बराबर रनवे है, जैसा कि सिन्हा साहब बता रहे थे। 45 दिन तक इसका ईंधन चलता है, 45 दिन, 42,800 टन का डिस्प्लेसमेंट है, 51 किलोमीटर, 62 मीटर की लंबाई है। अगर आप 100 मीटर दौड़ते होंगे तो आपको अंदाजा होगा कि 262 मीटर कितना दूर होता है। 59 मीटर की ऊंचाई, आपको पता होगा कि कुतुब मीनार की ऊंचाई 73 मीटर है। 59 मीटर इस एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत की ऊंचाई है, यानी कितना भारी भरकम, कितना विशालकाय है। और यही वजह है कि एक लंबा वक्त लगा है इसके निर्माण में। और कृष्ण मोहन मिश्रा इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। हर एक अपडेट वो आपको डिफेंस से जुड़ी हुई जी न्यूज के दर्शकों के साथ साझा करते रहे हैं। कृष्ण मोहन, आज अभी कितना और इंतजार करना पड़ेगा? क्या आज का तय कार्यक्रम है? प्रधानमंत्री कितनी देर के बाद नजर आएंगे वहां पर? कुछ ही क्षणों में आप उनको कृष्ण मोहन, जिस बात का इंतजार था, मैं वापस आपके पास आऊंगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं और सबसे पहले के लिए गार्ड ऑफ ऑनर, उनका सम्मान होगा, गार्ड ऑफ ऑनर। इससे पहले तमाम जो बड़े वरिष्ठ लोग हैं यहाँ पे, उनसे प्रधानमंत्री मुलाकात करते हुए कमांडिंग ऑफिसर, यहाँ के कैप्टन विद्याधर हरिके VSM, जिनसे प्रधानमंत्री जानकारी हासिल करते हुए। The commissioning ceremony, viewers, is an age-old naval tradition that celebrates the formal induction of a warship into naval service, wherein the commanding officer receives the commissioning warrant from the Chief of the Naval Staff, directing him to commission the ship. और प्रधानमंत्री तमाम जो HODs हैं उनसे मुलाकात करते हुए, क्योंकि अगर आईएनएस विक्रांत की बात की जाए तो अपने आप में समंदर में चलता फिरता अपने आप में एक शहर के बराबर है, चलता फिरता एक हवाई अड्डे के बराबर। और ऐसे में तमाम विभाग होते हैं जो मिलकर इस पूरे युद्धपोत को एक कंप्लीट युद्धपोत बनाते हैं। और ऐसे में तमाम विभागों के जो प्रमुख हैं, जिन्होंने दिन रात एक मेहनत करके इस युद्धपोत को भारत की नौसेना को समर्पित करने के दिन को साकार किया है, उन तमाम लोगों से मिलते हुए, जानकारी हासिल करते हुए, और तमाम HODs हैं, डिपार्टमेंट्स के जो हेड्स हैं, वो प्रधानमंत्री को सलूट देते हुए। और ये अपने आप में बताता है कि किस तरीके से प्रधानमंत्री का यहाँ आना इन सभी के लिए एक गौरव की बात है और नौसेना के लिए एक बहुत बड़ा दिन। Captains of top and heads of department, various respective departments, welcoming and saluting Honorable Prime Minister of India. Viewers, live visuals of this grand ceremony from Cochin is something that will be symbolized by the hosting of the commissioning pennant, flown from the highest point of the ship, the visual that will remain etched in India's history. And ये तस्वीरें अपने आप में ऐतिहासिक पल की गवाह, जब कोच्चिन शिपयार्ड पर देश का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत आईएनएस विक्रांत तैयार हो चुका है, देश की नौसेना की सेवा करने के लिए, देश के रक्षा करने के लिए तत्पर है। और ऐसे में आप प्रधानमंत्री को गार्ड ऑफ ऑनर देने के लिए विशेष इंतजाम, और 100 नौवीर यहां मौजूद हैं और उनकी कमांड ले रहे हैं लेफ्टिनेंट कमांडर रितेश शर्मा, लेफ्टिनेंट कमांडर शशांक यादव। Officer of the Guard giving general salute to Honorable Prime Minister.
100 men Guard of Honor marching in with the Indian Naval Band and lead playing the tunes of Vikrant. और तस्वीरें गवाह हैं किस प्रकार से आज के इस ऐतिहासिक कमिश्निंग सेरेमनी के समय प्रधानमंत्री गार्ड ऑफ ऑनर का निरीक्षण करने जाते हुए, अगर हम परंपरा के तौर पे बात करें सकल, तो अपने आप में 100 सेलर्स यहाँ पे मौजूद हैं और ये 100 सेलर्स का दस्ता सम्मान गार्ड के रूप में जहां पे प्रधानमंत्री को गार्ड ऑफ ऑनर दिया और प्रधानमंत्री इसका अब निरीक्षण करेंगे। तीनों सेनाओं के सुप्रीम कमांडर के तौर पर अगर राष्ट्रपति की बात की जाए तो उनको 150 सेना के दस्ते का गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाता है। प्रोटोकॉल के मुताबिक अगर बात की जाए तो प्रधानमंत्री को 100 जो सैनिकों का दस्ता है वो गार्ड ऑफ ऑनर देता है और इस समय प्रधानमंत्री इस गार्ड ऑफ ऑनर के समय निरीक्षण करते हुए, और ये अपने आप में बताता है किस प्रकार से तमाम परंपराओं का निर्वहन किया जा रहा है। और ये अपने आप में बहुत ही ऐतिहासिक लम्हा और बहुत ही एक भावपूर्ण क्षण होता है कि जब देश का कोई इतना प्रतिष्ठित पद पे बैठा हुआ व्यक्ति आपके बीच आता है और आपके बीच में पहुंच के इस बड़े दिन को, एक और ऐतिहासिक दिन को और महत्वपूर्ण बनाने के लिए मौजूद है। निश्चित तौर से देश का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत आईएनएस विक्रांत कोचीन शिपयार्ड में बनकर तैयार हुआ है और ये आज कमिश्निंग सेरेमनी, अगर इसकी बात की जाए तो रक्षा क्षेत्र में भारत कैसे आत्मनिर्भर हुआ है उसकी एक जीती जागती मिसाल है और अपने आप में भारत की बढ़ती रक्षा क्षमताओं का साफ तौर से प्रदर्शन करता है। और अगर बात की जाए तो भारत अब 6 ऐसे एलीट देशों के ग्रुप में शामिल हो गया है जो 40,000 टन या उससे बड़े भारी एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने में सक्षम है। और प्रधानमंत्री तमाम लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए The motto of the ship, Jayam Samyuddhi Spradaha, which means, and I quote, I defeat those. तो ये तस्वीरें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो सम्मान गार्ड था उसका निरीक्षण किया और अब आगे बढ़ते हुए। एसपी सिन्हा साहब, तस्वीरें आप देख रहे हैं, गौरव का क्षण है ये। एकदम गौरव का कच्छ है, समय है। देखो, मैं ये कहने दो तीन बिंदुओं पर मैं टिप्पणी करना पसंद करूंगा कि हमको एयरक्राफ्ट कैरियर चाहिए क्यों। एक है मिलिट्री दृष्टिकोण, दूसरा है आर्थिक दृष्टिकोण। अंग्रेजी में कहावत है, ही हु रूल्स द सीज रूल्स द वर्ल्ड, और इसका उदाहरण है यूके, इसका उदाहरण है चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्यन एम्पायर का आधिपत्य साउथ ईस्ट एशिया के कई देशों में था, इसलिए क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य के पास एक बहुत स्ट्रांग नेवी थी। तो यदि हमको देश को सुरक्षित रखना है, कोस्ट लाइन को 7,516 किलोमीटर को सुरक्षित रखना है, चाइना के कुदृष्टि से बचना है, सी लाइन्स ऑफ कम्युनिकेशन को सेफ रखना है और ब्लू वाटर नेवी बनाना है। ब्लू वाटर नेवी का मैं मतलब समझाता हूँ। ब्लू वाटर नेवी का मतलब होता है कि जब देश के पास क्षमता हो और अपना मिलिट्री मसल पावर और पूरा अपना शक्ति अक्रॉस हाई सीज यदि वो दर्शाता है तो उसको ब्लू वाटर नेवी की कैपेबिलिटी या क्षमता बताई जाती है। तो हिंदुस्तान को अब ये समय आ गया है कि अब उसके पास ब्लू वाटर नेवी की काबिलियत हो। एक और चीज़ मैं कहना चाहता हूँ, यदि आप इस एयरक्राफ्ट की कुछ वेपन प्लेटफॉर्म की बात करें तो ये 34 फिक्स्ड विंग और रोटरी एयरक्राफ्ट अपने डेक पे रख सकता है। MiG-29 के उसमें एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। कामोव 31 हेलीकॉप्टर, अमेरिकन बिल्ट मल्टी रोल हेलीकॉप्टर और इंडिजिनस बिल्ट एडवांस ALH एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर, ये सब अपने डेक पे वो रख सकता है। ये इसकी खासूसियत है। और मैं एक चीज़ और कहना चाहता हूँ कि INS विक्रांत 1961 में कमीशन हुआ था, डी कमीशन हुआ था 1997 में। INS विराट 1987 में कमीशन हुआ था, 2017 में डी कमीशन हुआ था। उसके बाद हमारे पास सिर्फ एक एयरक्राफ्ट कैरियर बच गया था और वो हमने रशा से लिया था नवंबर 2013 में, जिसका नाम है INS विक्रमादित्य। अब हमको यदि ऑपरेशनल दृष्टिकोण से बात करें तो हमको 3 एयरक्राफ्ट कैरियर की ज़रूरत है, क्योंकि 3 में एक
वेस्टर्न अपना साइड में हिंदुस्तान के, एक ईस्टर्न साइड में, और एक मेंटेनेंस के लिए, रिफिट वगैरह के लिए सब, और उसके लिए जरूरत है। और चीन के पास अभी 3 एयरक्राफ्ट कैरियर है और इस सेरेमनी commissioning the nation's first indigenous aircraft carrier. This warship is a true representation of what we as a nation can accomplish when varied stakeholders come together under a shared vision and work towards a national goal. This majestic warship has been conceived, engineered, and implemented at a scale and size never before attempted in the country, and has been realized thanks to the efforts of the Indian Navy, Cochin Shipyard, DRDO, OEMs, and other stakeholders. This vessel underlines the depth of the shipbuilding capabilities of Cochin Shipyard Limited, passion and commitment of its engineers, professionals, and workers. This project, with 76% Indian content, also brings to the fore the significant industrial prowess of our country and is a major step in our quest towards a truly Atmanirbhar Bharat. Our Prime Minister has led from the front and has inspired the entire nation to believe in ourselves and set high targets. Sir, with confidence, we can assure you that IAC is a prime example that the country can set high targets and achieve them. Ultimately, the IAC is all about Team India. On behalf of the entire Team IAC, it is my proud privilege to welcome Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi, to Cochin Shipyard for commissioning IAC Vikrant. I welcome Governor of Kerala, Shri Arif Mohammed Khan, Chief Minister of Kerala, Shri Pinarayi Vijayan. तो केरल के गवर्नर, मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री कार्यक्रम में मौजूद हैं और भरोसा दिला रहे हैं जो नेवी के अधिकारी हैं कि ये टीम इंडिया है। टीम इंडिया ने जो मिलकर आईएनएस विक्रांत को बनाया है, ये इसके पीछे जो सोच है प्रधानमंत्री की, वो सोच है और उस सोच को साकार करने के लिए टीम इंडिया लगी हुई है। हमारे साथ जनरल कुलकर्णी साहब हैं। कुलकर्णी साहब, जो भरोसा प्रधानमंत्री ने जताया, जिस विजन की बात कही कि नहीं अब मेड इन इंडिया की बात होनी चाहिए, भारत में बने रक्षा उपकरणों की बात होनी चाहिए, और नया तो हमेशा नया होता है। 1960 में कोई जहाज खरीदा, फिर उसको आपने अपने हिसाब से ढाला, फिर कमीशन में लेके आए और इसके बाद 1997 में वो रिटायर हो गया। अब ये नया है जो 2022 में तो तैयार हुआ है। तो नई तकनीक, नई सोच, नया विजन। जनरल कुलकर्णी, इसमें कोई शक नहीं कि जिस प्रकार से ये मूविंग किला है, एक फोर्ट्रेस है, इससे जिस प्रकार से क्षमता बढ़ती है, जिस प्रकार से आत्मनिर्भर की ओर पहला कदम जो हम लोगों ने लिया है, और खासकर मैं जैसे पहले भी बता रहा था, नेवी जो है इस मामले में बहुत आगे है। और अब जब हमने इसमें महारत प्राप्त कर ली है, मुझे पूरी उम्मीद है कि जो हम लोग तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर की बात करें, उसको बनाने में शायद कम समय लगेगा, क्योंकि पहला एयरक्राफ्ट कैरियर है, पहला इंडिजिनस है, कंप्लीटली डिजाइंड है, तकरीबन 76% जो है इंडिजिनस है, तो इसको हमें 13 साल लगे। और जैसे आपने कहा 20,000 करोड़ यानी तकरीबन $3 अरब का खर्चा है। यही अगर हम बाहर से लेते तो क्या होता, तकरीबन $5 अरब का खर्चा होता। और हो सकता है 13 साल 10 साल, जैसे मैं कह रहा हूं, या आईएनएस विशाल अगर आता है तो वो 8 साल के अंदर ही आ जाएगा। तो इस तरह की जो क्षमता है, इससे जो 550 इंडस्ट्रीज, इंटरनल इंडस्ट्रीज जो है, उनको फायदा होता है। जैसे स्टील के बारे में आप बात करते, जिंदल हुआ, मिदानीज हुआ, एसआर हुआ, मतलब भारत के अंदर ही बना हुआ स्टील, भारत के अंदर ही उसके जो डिजाइनिंग कैपेबिलिटीज, मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज, और जिस प्रकार से ये मूव करेगा 45 दिन सी में रहने की। अगर जब हम न्यूक्लियर पावर की बात करते हैं, उसकी क्षमता होती है 50 साल में एक बार रिकूलिंग। इसे तो हम लोग 45 दिन में एक बार रिकूलिंग करते हैं, उसको तो 45 साल में या 50 साल में एक बार रिकूलिंग। तो न्यूक्लियर पावर क्या अलग है, यानी मिड साइज। बिल्कुल आप ठीक बात कर रहे हैं। चंदन उगाएंगे तो चोर आएंगे, बेच नहीं सकते। ये सोचकर आप चिंतित हो क्या? अगर 130 करोड़ में चंदन उगाने वाले आपको सिखाएं तो